भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डबल इंजन की सरकार से जन समस्याओं का समाधान जल्द हुआ और रिकॉर्ड चहुमुखी विकास सबके सामने। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला मुख्यालय सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन करने की शुरुआत कर दी है। सोमवार को सीहोर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी देश में बनेगी, कहीं कोई शक नहीं है। प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। राहुल गांधी को मानहानि मामले में क्लीन चिट मिली थी और उनका कहना है हमारी न्याय की जीत है, क्या कहेंगे? अब देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हमारे पक्ष में निर्णय आ जाए तो कोई ठीक है और पक्ष में निर्णय नहीं आए तो न्यायिक पालिका पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पर ये हिंदुस्तान संविधान के तहत न्यायपालिका के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए चलने वाला देश है। जो निर्णय आया है वो ठीक। अभी जो इछावर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और उसमें कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ था, उसका क्या कहना? नया चेहरा दिया जाए। कहीं कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब एक है और भाजपा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सांप्रदायिक हिंसा भारत में को बदनाम गई, एमपी कितना तैयार है सर इससे निपटने के? देखिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। किसी भी तरह के असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी सरकार ने ऐसे तत्वों को ठीक करके भी रखा है। चेहरे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। कीचड़ में मुझे उतारना था उसे। आज भाई साहब, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां सुसज्जित रोड उस गांव में पहुंचने की नहीं बनी हो। इंटरनल गांव के अंदर भी विकास कार्य, मुझे तो मालूम ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विकास पर्व तो अभी चल रहा है, विकास की हमने जो कड़ी चालू करी थी, मुझे यही नहीं मालूम था कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के काम गांव तक में कर दिए गए भाइयों और बहनों। नहीं छूटा, नहीं कुछ नहीं छूटा। तो किसकी देन है? किसकी देन है? ये भी कमल के फूल की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की देन। केंद्र से कौन बैठे जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे सुख दुख में साथ हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी। किसी ने साक्षात देखा नहीं होगा, शायद भगवान रूपी उस फोटो को रोज सब लोग पूछते होंगे, क्योंकि शख्सियत ऐसी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। आ जाओ वहां से अनगिनत स्कीम लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। केंद्र की अनगिनत किसान हितग्राहियों की अनगिनत चीजें। ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां हमारे केंद्र की और प्रदेश सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उससे दिल छोड़ाया। इस्माइल खान कहता है, भाई साहब वो तो अमृतसर से लाहौर की सड़क थी, तो ड्राइवर को दिल छोड़ने का मौका मिल गया। ये दिग्विजय सिंह की सड़क होती तो गाड़ी छोड़ के चला जाता। ये कांग्रेस के प्रशासन मित्र हमने देखा है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लाइट अब तो नहीं आती थी, मई को नहीं आती थी। गाँव हम सब लोग गाँव के लोग हैं। पिता खेत पर होता था, बेटा घर पर होता था, लंबी लंबी तारे डालते थे। पिता वहां से चिल्लाता था, आ गई। बेटा कहता था, आ गई। और जब तक गया आ गई की आवाज पहुंच जाती थी, गई। जनरेटर हर खेत पे रखे थे। ये शिवराज सिंह की सरकार है, इसलिए हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। उस समय 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। उस समय 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और गरीब के चेहरे पर मुस्कान है, इसके पीछे तो शिवराज सिंह चौहान है। अरे दिग्विजय सिंह, तेरी सरकार में तो 18% पर ब्याज मिलता था। किसान 18% ब्याज पर लेता था, ब्याज चुका नहीं पाता था। उसकी फसल नीलाम होती थी, खेत नीलाम होता था, डफला बजता था। बुजुर्गों ने देखा होगा, बैंक वाले आते थे, डफला बजाते थे, फलाने की फसल नीलाम हो रही है, तो घर छोड़कर भाग जाता था। उसकी जमीन नीलाम नहीं होती थी, उसकी इज्जत नीलाम होती थी। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान ने पहले 18% से 14%, 8%, 4%,
और फिर ब्याज जीरो, मध्य प्रदेश का किसान हीरो। ये करके किसी ने दिखाया है, शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया है। ये कैसे किस मुंह से बराबरी करेंगे? और मिस्टर वंडरडार पार्ट 2 कमलनाथ क्या कहे इनकी? कपटनाथ। मैं ग्वालियर चंबल संभाग का रहने वाला हूँ। ग्वालियर संभाग में नारा दिया, अब की बार सिंधिया सरकार, लोगों को लगेगा सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्वालियर के संभाग में 34 में से 25 सीटें कांग्रेस को दे दी, पर बाहर है धोखेबाजो। मैंने कहा था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, इन्होंने छोकरा दिखा के ठोकरा पकड़ा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की, खेलापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता 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 की। जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर एहसास हो रहा था कि यह कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।